संजय राहुल की वाइफ को किस करने लगता है। वो उसे अपनी बाहों में ले लेता है, फिर उसे रूम में ले जाता है और उसके कपड़े उतार देता है। फिर पूरी रात वो रिया की पत्नी के साथ सोता है। मगर ये सब कैसे शुरू हुआ? क्यों राहुल को अपनी वाइफ को एक रात के लिए बेचना पड़ा? इसलिए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहां राहुल और उसकी पत्नी आपस में प्यार से अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि दोनों अपने लिए एक बड़ा घर लेने की सोच रहे हैं। उन्होंने एक जमीन खरीदी होती है और उसके ऊपर घर बनवाने के लिए लोन लिया होता है। दोनों अपना घर का नक्शा डिजाइन कर रहे होते हैं। तभी देश में मंदी आ जाती है। बैंक उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने वाला होता है। पैसों की तंगी हो जाती है। इस वजह से वे दोनों काम ढूंढने के लिए दूसरे शहर जाते हैं। वहां वे एक कैसिनो में जाते हैं और वहां एक छोटी सी गेम खेलते हैं, जिसमें वे 50,000 रुपए जीत जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। रात को वे सोचते हैं कि अगर एक बार और जीत गए तो बैंक का लोन चुका सकते हैं। अगले दिन वे 5 लाख रुपए का जुआ खेलते हैं, लेकिन सारे पैसे हार जाते हैं। बहुत निराश होकर वे वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक टेबल पर बहुत भीड़ दिखाई देती है। पता चलता है कि वहां एक बहुत अमीर आदमी है, जिसका नाम संजय है, जो बहुत बड़ी रकम का जुआ खेल रहा है। राहुल और उसकी पत्नी रिया भी उसे देखने लगते हैं। तभी संजय की नजर रिया पर पड़ती है। संजय रिया को अपने साथ बैठने को कहता है और कहता है, तुम मेरे लिए लकी हो सकती हो। रिया जाकर उसके साथ बैठ जाती है। फिर संजय जुए में बहुत बड़ी रकम जीत जाता है। वह रिया से कहता है, तुम मेरे लिए लकी हो। फिर वह राहुल और रिया से दोस्ती कर लेता है। वह रिया के लिए एक ड्रेस भेजता है और कहता है, इसे पहनकर पार्टी में आना। अगले दिन राहुल और रिया पार्टी में जाते हैं। जब वे संजय से बात कर रहे होते हैं, तब संजय राहुल से कहता है, मुझे पता है तुम पर बहुत कर्ज है। मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा अगर रिया को एक रात के लिए मेरे साथ रहने दो। यह सुनकर राहुल और रिया बहुत गुस्सा होते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन रात को वे दोनों इस ऑफर के बारे में सोचते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वे इस बात के लिए हाँ कर देते हैं। अगले दिन रिया संजय के पास जाती है। संजय उसे यॉट पर ले जाता है। संजय राहुल की वाइफ को किस करने लगता है। वो उसके स्तनों पर हाथ रख लेता है, फिर उसे रूम में ले जाता है और उसके कपड़े उतार देता है। फिर पूरी रात वो रिया के साथ सोता है। रिया को भी पहले नर्वस महसूस होता है, मगर फिर वो भी सब भूल जाती है और वहां पूरी रात उसके साथ गुजारती है। जब रिया वापस आती है तो राहुल उससे ठीक से बात नहीं करता। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, दोनों में लड़ाइयां बढ़ती जाती हैं। राहुल ने रिया चिल्लाना शुरू कर दिया। इस समय वह कुछ भी सोच पाने की हालत में नहीं था। उसने जो भी दिल में आया कहता गया। रिया पर आरोपों की बौछार कर दी। उसे वेश्या तक कह डाला। यह तक कह दिया कि वह अब भी संजय से छुपकर मिलती रहती है। रिया ने इसका जोरदार इनकार किया, समझाने की कोशिश भी की, लेकिन राहुल सुनने को तैयार ही नहीं था। राहुल और रिया दोनों संजय के पास पहुंचे हैं और उसे खूब सुनाते हैं। रिया ने उसे साफ कहा, मेरा पीछा करना बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उनकी लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि बात डिवोर्स तक आ गई। रिया ने वह घर छोड़ दिया और जाते वक्त राहुल को 1 करोड़ भी दे दिए। अब दोनों की लड़ाई का फायदा संजय उठाता है। वो रिया को पटाना शुरू करता है। अब रिया को संजय की तरफ से महंगे तोहफे मिलने लगे। धीरे धीरे रिया को लगने लगा कि संजय उसके लिए सीरियस है। उधर राहुल अपने पुराने दिनों में खो गया, वो पल जब रिया के साथ उसने सच्चा प्यार किया था। वह उन यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक दिन जब उसने रोड पर रिया को संजय के साथ देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। वो संजय से भिड़ गया और झगड़े में खुद ही गिर पड़ा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उधर रिया ने खुद को पूरी तरह बदल दिया था। आज वह संजय के साथ एक चैरिटी ऑक्शन में आई थी। ऑक्शन में संजय ने आखिरी बोली लगाई 50,000। तभी वहां राहुल पहुंच गया। उसने 1 करोड़ की बोली लगाई। उसने साफ शब्दों में कहा, ये पैसे वही हैं जो तुमसे मिले थे, अब मैं इन्हें दान कर रहा हूं। उसने रिया को देखा, हेलो कहा और फिर उसे डिवोर्स पेपर्स पकड़ा दिए। संजय अब धीरे धीरे रिया से जुड़ाव महसूस करने लगा था। लेकिन आज उस ऑक्शन में रिया की आंखों में उसने जो चमक देखी, वो संजय के लिए नहीं थी, वो राहुल के लिए थी। अब संजय को भी ये बात समझ आने लगी थी। पैसे से इंसान खरीदे जा सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स नहीं। प्यार दिल से होता है और उसे पनपने के लिए कभी भी शर्तों की जरूरत नहीं होती।
इसलिए संजय रिया को दूर करने के लिए जानबूझकर रिया को अपने बारे में नेगेटिव बातें बताने हैं, जिससे रिया दुखी हो जाती है। फिर रिया राहुल के पास आती है और माफी मांगती है। वो कहती है कि तुम्हारी बिना नहीं जी सकती। वो उसे अपने प्यार का इजहार करती है। फिर दोनों सब कुछ भूलकर दोबारा एक जाते